ये कांग्रेस हमेशा झूठे आरोप प्रत्यारोप गलत तथ्यों को जनता प्रचार करना। पिछले दिनों से कुछ दिनों से प्रचार कर दिया कि 400 सीटें आएगी तो संविधान परिवर्तन कर देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भरी सभा के अंदर का भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया संविधान है, इस संविधान को कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। लेकिन कांग्रेस हमेशा झूठे तथ्य, झूठे आरोप और गलत तरीके से लोगों को उकसाकर, गलत तरीके से बयानबाजी कर सोशल मीडिया पर चलाकर गलत तरीके से लोगों को धार्मिक करते हुए राज करती आई है। उनकी कोई उपलब्धियों के आधार पर चुनाव लड़े, उनकी 5 साल की जो कांग्रेस की राज की उपलब्धियों पर चुनाव लड़े, उनके 10 साल का कांग्रेस का शासन रहा पिछली बार, उन 10 साल की उपलब्धियों के आधार पर तुलना करें 10 साल का मोदी जी का शासन और कांग्रेस के 10 साल के शासन की उपलब्धियों पर चर्चा करें। इस 10 साल के अंदर माननीय मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर, सामाजिक कल्याण से लेकर, देश के अंदर आतंकवाद को समाप्त लेकर कितनी बड़ी योजनाओं के आधार पर देश को परिवर्तन करने का काम किया। गांव के हर व्यक्ति कहते हैं कि देश में नरेंद्र मोदी से मजबूत और विकासशील और सुरक्षा की दृष्टि, महिलाओं को जिनको भोजन का इंतजाम नहीं हो सकता, गर्भवती महिलाओं को पोषण किट देना ताकि उनका बच्चा और माँ स्वस्थ रहे, ऐसे कई जो विकास के काम से हटकर जो मानवीय संवेदना के काम, एक मोची खुले आकाश में बैठा है उसको छतरी होनी चाहिए, एक अस्पताल में जा रहा व्यक्ति है जिसके कंबल नहीं रजाई है उसको, ये सब ऐसे जन सहयोग से बहुत सारे, कोरोना के समय भी लोगों के जब भोजन का संकट आया था, लोगों ने सब, कोटा की जनता ने सबने सहयोग किया, हमने भी सहयोग किया। जो माँ बाप के बच्चे नहीं रहे उनको सब बच्चों को कोचिंग फ्री कराई, जिन बच्चों को पढ़ाई गई। ऐसे मानवीय संवेदना के अंदर उनके साथ खड़ा रहना परिवार के सदस्य, एक जनप्रति का दायित्व होता है। मैं कई लोगों जनप्रति को पूछता हूँ कि वह एक मानवीय संवेदना का काम बता दे कि वो जनता के साथ खड़े रहे हों, जनता की उस पीड़ा के साथ खड़े रहे हों। एक बता दे, वो प्रत्याशी के रूप में भी हैं तो एक बता दे कि हम मानवीय संवेदना के साथ कब जनता है। यहाँ पर लोगों के लिए सबसे बड़ा विषय होता है कि आपदा संकट के साथ में लोगों के साथ आप खड़े रहो, परिवार के रूप में जनप्रतिनिधि का ये दायित्व होता है और मैंने इस दायित्व को निभाया है और ये सतत प्रक्रिया है। मैं अंतिम पड़ाव पर नहीं पहुंचा हूं, लेकिन मेरी कोशिश रहती है। सरकार ने ऐसे कई प्रोजेक्ट बड़े, जैसे कोटा का एयरपोर्ट, कोटा के एयरपोर्ट के अंदर उन्होंने जो जमीन 409 हेक्टेयर थी उसमें से सारी जमीन फॉरेस्ट की दे दी और उस फॉरेस्ट की ज़मीन को क्लियरेंस करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार थी, राज्य ने देरी से प्रस्ताव बना, फॉरेस्ट की क्लियरेंस हुई और उसके बाद जो उनको पैसे राज्य सरकार को जमा कराने थे उन्होंने 9 महीने तक पैसे जमा नहीं कराए। आचार संहिता आ गई। भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही सरकार आई, सरकार आते ही राज्य के मुख्यमंत्री जी ने सबसे 20 दिन के अंदर जो पैसे राज्य सरकार 8 महीने से जमा नहीं करा रखी थी वो 2 महीने के अंदर जमा, 1 महीने में जमा करा दिया। अब वहाँ पर सारा का सारा क्लियरेंस हो चुका है, डीपीआर का काम चल रहा है। जैसे ही डीपीआर कंप्लीट हो जाएगी एयरपोर्ट का काम टेंडर लग के शुरू हो जाएगा।